हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का हमारा ये लेक्चर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली एजाइल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका नाम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ज़रूर है, लेकिन इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, जिस तरह से पिछले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली डेवलप करने और हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में मदद देता है। आज के हमारे टॉपिक्स फॉर डिस्कशन है हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को कब यूज़ किया जा सकता है, इसके 12 प्रिंसिपल्स कौन से हैं और अदर प्रिंसिपल्स जो इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेप्स कौन से हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम से हम इसको बेहतर अंदाज में समझेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, और एंड में हम इसे समराइज करेंगे। ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर केंट बेक ने लेट 90s में अपने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्रिसलर C3 पेरोल के काम करते हुए इंट्रोड्यूस करवाया। 1990s में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो थे लेट डिलीवरी, हाई फेलियर रेट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। इसकी वजह से केंट बेक ने पेरोल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस करते हुए XP को डेवलप किया। इसका आइडिया ये था जो चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस में है लाइक टेस्टिंग, फीडबैक, डिजाइन, उनको एक्सट्रीम तक लेके जाया जाए, इसलिए एक्सट्रीम का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। वाई एक्सट्रीम? उसने ऐसे सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया लाइक टेस्टिंग, फीडबैक, डिजाइन, डिफरेंट प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहता है टेस्टिंग में हर एक फीचर का टेस्ट केस पहले लिखो और फिर उसे कंटिन्यूअसली टेस्ट करो। इसी तरह सिंपल कोड लिखो और एक्स्ट्रा चीजों को निकाल दो। तो इफ कोड रिव्यूज आर गुड, देयर प्रोग्रामिंग इज बेटर। मींस एक अगर राइट कर रहा है तो दूसरा उसे एट द सेम टाइम रिव्यू करे, तो ये काम सेकंड्स में हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम। अब सवाल ये है कि हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को कब यूज करते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को तब यूज किया जाता है जबकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेग हो, अनक्लियर हो और इवॉल्विंग हो, जब क्लाइंट को खुद से नहीं पता हो कि उसे क्या चाहिए। टीम्स आर स्मॉल टू मीडियम, मींस कि जब टीम छोटी हो और तकरीबन अप टू 30 डेवलपर्स तक हो, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन साइट कस्टमर हो, ठीक है, कस्टमर्स कैन बी फिजिकली और वर्चुअली प्रेजेंट, कस्टमर आपके साथ बैठकर काम करने को तैयार हो। जब टीम लार्ज हो और मुख्तलिफ लोकेशंस पर मौजूद हो, तो तब इस सॉफ्टवेयर मॉडल को नहीं यूज किया जाएगा। जब रिक्वायरमेंट फिक्स्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड हो फ्रॉम द डे वन, तब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल हर प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। तो स्टेक होल्डर कैन नॉट कमिट टू रेगुलर कोलैबोरेशन। अगर स्टेक होल्डर पूरी तरह से कोलैबोरेट नहीं कर रहे, ऑन साइट अवेलेबल नहीं है, तो हम इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे XP की कि वो 12 असूल क्या हैं जो इसे इतना एक्सट्रीम बनाते हैं। इन्हीं 4 बड़े ग्रुप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, नंबर 2 प्लानिंग एंड फीडबैक, नंबर 3 टीम मैनेजमेंट, नंबर 4 डिजाइन और स्ट्रक्चर, जिनमें सबसे पहला ग्रुप है इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, पेयर प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और रीफैक्टरिंग आती है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का मकसद क्या है कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि कोड लिखने से पहले उसके टेस्ट केसेस बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल ये जो हम फीचर चाह रहे हैं, क्या इनपुट दें तो किस तरह से काम करें, टेस्ट केसेस जो है वो पहले राइट कर दिया जाए, ताकि बाद में जब हम उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहते हैं वो हमें हासिल हो सके। ठीक है। पेयर प्रोग्रामिंग यानी कि 2 लोग एक ही कंप्यूटर पर बैठकर कोड करते हैं, एक लिखता है और दूसरा उसको चेक करता है। दिन में कई बार सबका काम जो है वो एक जगह जमा करके टेस्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जिसमें कोड डेली जो मिलाकर इतना काम हो जाए उसे चेक किया जाता है। इसी तरह रीफैक्टरिंग, जिसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है कोड के स्ट्रक्चर को, ताकि वो सिंपल और बेहतर रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लानिंग और फीडबैक। प्लानिंग और फीडबैक में सबसे पहले हमारे पास आती है प्लानिंग गेम। यहाँ हम थोड़े दिन बाद कस्टमर और डेवलपर से मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगला काम कौन सा किया जाए। और ये प्लानिंग जो है वो इंक्रीमेंटल स्टेप्स में की जाती है। इट मीन्स कि पहले कौन सा काम किया जाएगा, बाद में कौन सा किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल रिलीजेस। वर्किंग सॉफ्टवेयर को एवरी 1 to 2 वीक्स में डिलीवर किया जाता है और कस्टमर साइड पे डिप्लॉय किया जाता है, ताकि वो उसको चेक करके फीडबैक प्रोवाइड कर सके। असली कस्टमर हमेशा टीम के साथ मौजूद होता है, ताकि वो फौरन से सवालों के जवाब दे सके, मौजूदा सॉफ्टवेयर जो बनने जा रहा है उसके लिए फीडबैक दे सके और रिक्वायरमेंट्स जो मांगी जाए उन्हें प्रोवाइड कर सके। सो टीम मैनेजमेंट क्या है? टीम मैनेजमेंट के अंदर टीम को चलाना मकसद होता है, जिसके अंदर सस्टेनेबल पेस प्रोवाइड करना,
ताकि टीम जो है वो ओवर टाइम ना करे, बल्कि उस मकसद इसका यही है कि टीम थके ना और अपने काम में क्वालिटी ऐड करे। और इसमें 40 आवर्स इन अ वीक डिवाइड किया जाता है काम। इसी तरह कलेक्टिव ओनरशिप कोड किसी एक बंदे की जायदाद नहीं होती, बल्कि पूरी टीम पूरे कोड की जिम्मेदार होती है। कोडिंग स्टैंडर्ड में ऑल टीम मेंबर्स हैव टू फॉलो द सेम कोड रूल। इसमें सब लोग एक ही तरीके से कोड लिखते हैं ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। सारी टीम उस पूरे कोड की रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मीन्स कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स का जाना भी सबके लिए जरूरी। थर्ड ग्रुप है टीम मैनेजमेंट, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाता है डिजाइन और स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल डिजाइन। ऐसा डिजाइन तैयार किया जाता है जो कि सिंपल भी हो और इवॉल्व भी हो, यानी कि जब जरूरत हो उसको चेंज किया जा सके। कोशिश की जाती है कि कम्प्लेक्स ना बनाया जाए, वेस्ट है उसमें से रिमूव की जाए। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम मेटाफोर। जब डिजाइन किया जाता है तो टीम ये कोशिश करती है, पूरी टीम, कि वो एक सिंपल कहानी या कोई मिसाल यूज करते हुए उस सिस्टम को अपने कस्टमर को समझाएं। कस्टमर जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझता। क्या अगर कोई पहले से सिस्टम चल रहा है और उसमें कोई गड़बड़ है, ये कोई मुहावरा अगर यूज करना पड़े, टोरियल इमेजिनेशन या किसी स्टोरी की मदद से मॉडल बना के उसको दिखा दिया जाए, स्पाइक्स बना के दिखाई जाए, ताकि कस्टमर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। स्पाइक्स जो बाद में डिस्कार्ड कर दिए जाती हैं, डिलीट कर दिए जाती हैं और एक्चुअल सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाता है। स्टोरी जो है वो कोई मेटाफोर हो सकती है ताकि वो सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सकें सिस्टम कैसे काम कर रहा है। डिजाइन और स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। इसके अलावा अदर प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसा कि फीडबैक लूप, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है जल्दी और अक्सर लिया जाता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है फीडबैक लूप में। अब यहाँ देखें कि ये फीडबैक जो है सेकंड से लेकर मंथ्स तक लिया जाता है। इट मीन्स कि इन एवरी फेज फीडबैक इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, डेवलपर जब कोड कर रहा होता है तो वो साथ साथ उसको टेस्ट करता चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर पेयर प्रोग्रामिंग हो रही है तो एक राइट कर रहा है तो दूसरा उसको टेस्ट कर रहा है। इस तरह साथ साथ फीडबैक ले लिया जाता है। यूनिट टेस्टिंग होती है तो वो विद इन आवर ये चेक कर लिया जाता है कि अगर तमाम फंक्शंस क्लासेस प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। पेयर निगोशिएशन है, एक दिन के अंदर ये चेक कर लिया जाता है कि डिज़ाइन जिस तरह से बनाया जाना था या प्लान किया गया था क्या उस तरह से बनाया जा रहा है। स्टैंड अप मीटिंग की जाती हैं, डे टू डे शॉर्ट पिन मीटिंग्स होती हैं। जितना सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है उतना वो सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को दिखाया जाता है। और इसी तरह एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। इसी तरह इटरेशन प्लान्स होती हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट इटरेशन में क्या बनाया जाएगा और उसकी बेस पे प्लान को रिलीज कर दिया जाता है। अदर प्रिंसिपल्स भी हैं एक्सपी के जो कि वैल्यू ऐड करते हैं, जैसा कि रिस्पेक्ट हो गया, यानी कि हर मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन जो है उसको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, वैल्यू दी जाए। इसी तरह उन्हें इतना करेज होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए कि वो अगर कोई बैड कोड आ जाता है तो उसे बोल्डली डिस्कार्ड कर सके। कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर एक दूसरे के साथ बैठकर भी उस सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर सके। एक्सपी एक साइकिल की तरह काम करता है। इसके 6 बड़े स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लानिंग गेम, उसके बाद स्मॉल रिलीजेस, देन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एंड पेयर प्रोग्रामिंग, देन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, रीफैक्टरिंग एंड फीडबैक लूप। अब इन स्टेप्स को हम वन आफ्टर अनदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लानिंग गेम। प्लानिंग गेम में क्या होता है, कस्टमर और डेवलपर मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगले 2 वीक्स में हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ हम पहले कोर फंक्शनलिटीज़ को अगर हैं तो हम उनको पहले तैयार करेंगे। उसके बाद बाउंड्री क्या है, कहाँ तक हमने कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन सी चीज़ों को हमने एक्सक्लूड करना है, और फर्स्ट इटरेशन में कौन सी रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करना है और नेक्स्ट इटरेशन में कौन सी रिक्वायरमेंट इंक्लूड की जाएगी। नंबर 2 है स्मॉल रिलीजेस। हर 1 से 2 वीक्स के बाद सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाएगा इन स्मॉल इटरेशंस। उसके बाद स्मॉल इटरेशन में डिलीवर किया जाएगा सॉफ्टवेयर को। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और पेयर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले फेलिंग टेस्ट पहले लिखा जाता है कि अगर हम इनपुट दें तो सिस्टम कैसे काम करें और क्या काम ना हो। उसके बाद 2 लोग मिलकर कोड राइट करते हैं, ठीक है। एक लिखता है और दूसरा उसको रिव्यू करता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। दिन में कई बार कोड को मर्ज और टेस्ट किया जाता है। फैक्ट्री में कोड को क्लीन और साफ रखा जाता है, मीन्स के कोड के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है, कोड को सिंपल रखा जाता है, उसमें कोई ऐसा बिहेवियर चेंज नहीं किया जाता या कम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की जाती जो बाद में आगे जाकर मसला बने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप में कस्टमर सॉफ्टवेयर देखता है, फीडबैक देता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे नेक्स्ट इटरेशन पर काम शुरू हो जाता है। ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम की। रिक्वायरमेंट क्या है कि यूनिवर्सिटी नीड्स एन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रूल्स चेंज, स्टूडेंट गिव्स न्यू फीडबैक एंड रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग।
यानी कि यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बना रही है और प्रोजेक्ट के दौरान ही रूल्स चेंज हो जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो नए से नए फीडबैक देते हैं। इसकी बेस में नई नई रिक्वायरमेंट जनरेट की जाती हैं और उसके नतीजे में जब रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स भी ऐड करने पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या जाएगा, कस्टमर की रिक्वेस्ट ली जाएगी, उसकी बेस पे गेम को प्लान किया जाएगा, स्मॉल रिलीज़ की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। यहाँ अगर कोई चेंज की रिक्वेस्ट आ जाती है स्टूडेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसकी बेस पर दोबारा से प्लानिंग की जाती है और दोबारा से वो स्टेप्स जो है दोबारा से इवॉल्व होते हैं। पहले सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और कोर फंक्शनलिटी से हम स्टार्ट लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सबमिशन होती है, बेसिक वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होती है। अगर आप एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का तो आप उसमें सबसे पहले बेसिक सिस्टम ऐड किया जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो गई, फॉर्म सबमिशन हो गई, एप्लीकेशन सबमिशन हो गई, उसकी बेसिक वैलिडेशंस हो गई, ठीक है। सबसे पहले कोर फंक्शनैलिटीज़ ऐड की जाएंगी जो कि कस्टमर से रिक्वेस्ट ली जाएगी, उसकी बेस पे उसको प्लान किया जाएगा और स्मॉल रिलीज़ की जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, जब स्मॉल रिलीज़ कर दी जाएगी तो उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा, ऑन साइट फीडबैक, जिसमें कस्टमर जो है वो दोबारा से डिमांड कर सकता है। डेवलपमेंट टीम के साथ एडमिशन ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये एडमिशन सिस्टम यूनिवर्सिटी का बनाया जा रहा है। तो जब वो इनके साथ बैठेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि मेरिट कैलकुलेटर इसमें ऐड होना चाहिए या कोई और डिमांड दी जा सकती है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ में अपलोड हों, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सिचुएशन में ये सारी डिमांड्स जो है वो ऐड कर ली जाएंगी, एडिशन नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि इंटरव्यू स्केजुलिंग सिस्टम भी इसके अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो भी स्मॉल अपडेट जो है वो रिलीज़ की जाएगी अगेन और दोबारा से प्लान किया जाएगा, ठीक है, और दोबारा से फीचर्स ऐड किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड के, एलिजिबिलिटी चेक के, फ़ी पेमेंट्स के, और उसके बाद सिस्टम कंटिन्यूसली इसी तरह इवॉल्व होता चला जाता है। सिस्टम जो है वो कभी भी नहीं रुकता, हर साइकिल में वो ये इम्प्रूव होता चला जाता है। तो एक्सपी का फोकस क्या है, सबसे पहले बिल्ड किया जाए, टेस्ट केसेस को डेवलप करते हुए उनको टेस्ट किया जाए, फीडबैक लिया जाए और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया जाए इन डिफरेंट रिलीजेस। सबसे पहले क्या इसमें किया जाता है, पेयर प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे टीम बिल्ड क्वालिटी इनटू एवरी लाइन ऑफ कोड। टीम का बेसिक मकसद क्या है कि सब क्वालिटी को बिल्ड करना। सबसे पहले 2 डेवलपर जो है वो हर मॉड्यूल पे इकट्ठे बैठकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बग्स को पकड़ते हैं इससे पहले कि फाइनल सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाए। तो वो स्टार्टिंग पे ही इस पर काम करते हैं, एक कोड राइट करता है तो दूसरा उसे टेस्ट करता चला जाता है। इसी तरह कैन स्टूडेंट अपलोड पीडीएफ, पहले टेस्ट केस राइट किया जाता है, उसके बाद कोड राइट किया जाता है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है, अगर वो पास है, सक्सेसफुल है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। इसी तरह को कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, यानी कि कोड को मर्ज किया जाता है, ऑटो टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स पर डे, यानी कि एक दिन में कई बार उसको चेक किया जाता है एक दूसरे के साथ मिलाकर कि क्या फंक्शंस एक तरह से काम कर रही हैं। इसी तरह रीफैक्टरिंग की जाती है, कम्प्लेक्स कोड जो है उसको रिमूव किया जाता है और सिंपल और एफिशिएंट कोड जो है वो जनरेट किया जाता है और इस तरह से ये लूप जो है वो चलता चला जाता है। ये सारे फीचर्स एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर हम कहें कि नथिंग इज़ परफेक्ट तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपी के फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्वालिटी बहुत हाई होती है, कस्टमर खुश रहता है, ठीक है, टेस्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट होती है, पेयर प्रोग्रामिंग होती है, जो डिफेक्ट्स हैं वो इजीली कैच किए जा सकते हैं इससे पहले वो प्रोडक्शन का पार्ट बन जाए। तो इसमें कस्टमर्स जो हैं वो उनके लिए डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। फास्ट फीडबैक साइकिल होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है ताकि उनकी रियल नीड्स को पूरा किया जा सके। टीम का मोरल जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, उसकी रीज़न ये है कि टीम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होती है और एक तरह के कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। एक्सेप्शनल अडेप्टेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो तो उनको वेलकम किया जाता है, ना कि उनसे डरा जाए और सिस्टम जो है नेचुरली इवॉल्व होता है। रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क, यानी कि फ्रीक्वेंटली रिलीजेस निकाले जाते हैं, फीडबैक लूप्स लिए जाते हैं ताकि सिस्टम को फेल होने से बचाया जाए। फास्ट टाइम टू मार्केट, कोर फंक्शनलिटीज़ को ऐड करने के बाद 1 to 2 वीक्स में कस्टमर साइट पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। इस तरह से जल्दी सिस्टम जो है कस्टमर के हैंड ओवर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में स्किल्ड टीम और डेडिकेटेड कस्टमर रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है अगर विदाउट एन इंगेज और अवेलेबल स्टेक होल्डर। इसी तरह हाई टीम डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के मीन्स, बल्कि ये चाइल्ड मॉडल का भी हिस्सा है। इसमें लेस फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, लाइट डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसमें स्केलेबिलिटी लिमिट्स होती हैं, यानी कि लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड टीम स्ट्रगल विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्लोजनेस। सो
Scope creep risk है, the planning game must be managed carefully. Initial learning curve है, टेस्ट ड्रिवन इन्वायरमेंट और पेयर प्रोग्रामिंग टेक टाइम टू मास्टर. इट मीन्स कि स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ों को लर्न करने के लिए, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिनिमम है. लेकिन रेगुलेटरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं समटाइम इसके मामले में ज़्यादा केयर करती हैं, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है कि अगर इंडस्ट्रीज़ डॉक्यूमेंटेशन मांग रही हैं और आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रीम हद तक फॉलो नहीं की जा सकती, ठीक है. डेडिकेटेड कस्टमर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी कि ऑन साइट कस्टमर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, वरना इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. अगर आप चाहते हैं एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जो कि फास्ट भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और हाई क्वालिटी का भी हो, वो डिलीवर किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट किया जाए. यानी कि पहले टेस्ट लिखा जाए और फिर उसके बाद उसका कोड लिखा जाए, फिर उसके बाद उसको दोबारा से टेस्टिंग की जाए, ठीक है, और कोशिश की जाए इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए. तो प्रूवन टेस्टिंग इसके अंदर मौजूद है ताकि इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए. क्वालिटी इसके अंदर बिल्ट इन है. पीपल और कोलैबोरेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेस्ट सूटेड है फॉर अनसर्टन प्रोजेक्ट्स. ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी रिक्वायरमेंट क्लियर है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है. ये आपसे उनके सामने एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का पूरा मैप है, जिसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को मैप की शक्ल में दिखाया गया है कि किस तरह से यूज़र स्टोरीज और की शक्ल में रिक्वायरमेंट्स को लिया जाता है और उसके टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं. और उसके लिए प्लानिंग रिलीज़ करने से पहले आर्किटेक्चरल स्पाइक्स और डिफरेंट तरह के मेटाफोर्स बनाए जाते हैं ताकि यूज़र जो है वो सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके. मॉकअप मॉडल्स भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जो कि बाद में डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. ये एक तरह का वन विंडो इंटरफेस हो सकता है जिसमें यूज़र अनसर्टन रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और उसकी बेस पे फिर कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स लिए जाते हैं, प्लान को रिलीज़ किया जाता है और फिर ये सीरीज ऑफ इटरेशंस इस तरह से डेवलप होती हैं. और अगर कोई लेटेस्ट वर्जन में बग्स हैं तो उनको भी रिमूव किया जाता है और सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाए जाते हैं यूज़र साइड पे और इसको वीक्स लगते हैं, ठीक है. आफ्टर डेट कस्टमर से अप्रूवल लिया जाता है और स्मॉल रिलीजेस किए जाते हैं. स्मॉल रिलीज़ के बाद नए फीडबैक की बेस पे दोबारा से प्लानिंग की जाती है और ये लूप जो है वो चलता चला जाता है. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक बेस्ट एजाइल चॉइस है. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन प्लस क्वालिटी प्लस स्पीड का मजमुआ है. सो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मज़ीद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को देख सकें. आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें. थैंक यू.